पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको वो जॉइंट लेना है जहां पर तीन मेंबर जुड़े हुए हैं और तीनों मेंबर में दो मेंबर कोलिनियर है, तीसरा मेंबर नॉन कोलिनियर है और उस जॉइंट के ऊपर कोई भी लोड या रिएक्शन नहीं है, कोई भी लोड या रिएक्शन नहीं है, तब उस केस में नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स होगा। रिपीट कर देता हूं, आपको पूरे स्ट्रक्चर में वो जॉइंट लेना है जहां पर तीन मेंबर जुड़े हैं और तीन मेंबर में से दो कोलिनियर है, तीसरा नॉन कोलिनियर है और उस जॉइंट पे कोई लोड या रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स होगा। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपको वो जॉइंट देखना है जहां पर दो मेंबर हैं और दोनों ही नॉन कोलिनियर हैं, दोनों ही नॉन कोलिनियर हैं और उस जॉइंट पे कोई लोड या रिएक्शन नहीं है, तब उस केस में दोनों ही मेंबर में जीरो फोर्स होगा। जनरली ये दो कंडीशन को लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भाई मेरे पास में ए के ऊपर, सी ई के ऊपर और डी के ऊपर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ए और ई के ऊपर तो जो है वो क्या लगा है, सपोर्ट रिएक्शन आ रही है और यहां पर लोड लगा, तो यहां पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब मैं आ जाता हूं बी जॉइंट के ऊपर, तो बी जॉइंट पे दो कोलिनियर, तीसरा वाला नॉन कोलिनियर और यहां पर कोई लोड या रिएक्शन नहीं है, तो इस मेंबर में जीरो फोर्स होगा, ठीक है। तो इस मेंबर में क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। और अगर मैं इस जॉइंट पे आता हूं, क्योंकि मेरे पास में इस मेंबर में जीरो फोर्स आ चुका है, तो इसको मैं हटा हुआ मान सकता हूं, तो ये हटा हुआ होगा तो क्या होगा, ये दो मेंबर कोलिनियर और तीसरा वाला नॉन कोलिनियर, तो इसमें जीरो फोर्स होगा। तो हमारे पास में जो फोर्स हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा जीरो फोर्स वाला, एक हो जाएगा बीसी और एक हो जाएगा सीए, दीज आर द टू मेंबर्स। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ईसी ओनली